करते अगर हमारे साथ कोई होता, बट कोई नहीं है तो हम अकेले फिर भी क्लिक करेंगे। और ये गोपुरम थोड़ा मतलब कहते हैं ना लाइट वाइट लगा के बोल। गाइस आपको भी आना है मदुरई मीनाक्षी टेम्पल विजिट करने, दर्शन करने। कैसे आना है, कहाँ रुकना है, कौन सी गाड़ी कितना दूर है वगैरह वगैरह A to Z जानकारी हमारे चैनल पे आपको मिलेगी गाइस। महाराष्ट्राचा लड़का यो हीरा राहुल भाई साऱ्यांचा प्यारा। गाइस वेलकम बैक टू दिस चैनल। और अभी हम लोग मौजूद है, देख सकते हो कहाँ, मदुरई जंक्शन। तो गाइस मदुरई जंक्शन पे अभी हम लोग मौजूद हैं और हम लोग आज विज़िट करने वाले, दर्शन करने वाले मीनाक्षी अमन टेम्पल की, जिस मंदिर की बहुत रहस्यमयी बातें हैं गाइस। तो आज हम मीनाक्षी अमन टेम्पल का जो है दर्शन करेंगे और आपको भी दर्शन कराएंगे और मदुरई दिखाएंगे कि मदुरई सिटी कैसा है गाइस, कनेक्टिविटी कैसी है यहाँ से, और बहुत कुछ यहाँ की बातें बताएंगे आपको। तो चलो आज आपको मदुरई घुमाते हैं और पूरा वीडियो देखते रहना। और चैनल पे नए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब प्लीज़ गाइस। और यहाँ पर हमारी ट्रेन खड़ी है बाजू में। तो भाई रेलवे स्टेशन का ये फ्लाईओवर है, स्काई वॉक, मतलब जिससे हम चल के आते हैं। यहाँ से ऐसे उतरोगे बस तुरंत राइट मारना है और राइट साइड में आपको लॉकर रूम मिल जाएंगे 15 रुपये में 24 घंटे के लिए रेलवे का 1 डे। यहाँ पर देखो लॉकर रूम, ये दुकान है और ये अंदर साइड लॉकर रूम है। तो हमने हमारा सामान रख दिया है भाई। तो यहाँ से अभी हम निकल रहे टेम्पल के दर्शन के लिए। सो गाइस पीछे ही रेलवे स्टेशन है अपना और अभी हम लोग रेलवे स्टेशन के आगे निकल चुके हैं फाइनली, बिकॉज मैंने रेलवे स्टेशन पे अपना सामान रख दिया और फर्स्ट टाइम ऐसा रखा हूँ। मेरे को ये सब लॉकर रूम वगैरह के बारे में कुछ इतना आइडिया नहीं था, बट अभी ट्रैवल करने लगा तो धीरे धीरे मेरे को हर चीज़ के बारे में जानकारी मिलने लगी है और उसी हिसाब से मैं उस जानकारी का सही इस्तेमाल कर रहा हूँ। बिकॉज अभी पूरा एकदम फ्री होके जा रहा हूँ, शरीर अपना एकदम फ्री है और कोई टेंशन नहीं कि लगेज ढोना है वगैरह, कोई दिक्कत नहीं है भाई। और मेन बात क्या है ना गाइस, लगेज इसलिए रख दिया हूँ कि अपने को आज वापस रिटर्न जाना है, यहाँ स्टे नहीं करना है, तो मतलब नहीं है। और यहाँ से जो टेम्पल है ना गाइस, अगर आप चल के जा रहे हो तो मात्र 900 मीटर दूर है मीनाक्षी टेम्पल जो है, ओनली 900 मीटर दूर है रेलवे स्टेशन से। और अगर रिक्शा ऑटो से जाओगे तो घुमा फिरा के लेके जाएगा 7 किलोमीटर, तो ऐसे ही दिखा रहा है। फिर पैसे भी बर्बाद हो गए, तो हम पैसे की बचत भी हो रही है और वॉकिंग भी हो रही है और सुस्ती भी उड़ जा रही है पूरी। मदुरई एक बहुत बड़ी सिटी है और बहुत पुरानी भी सिटी है, तमिलनाडु की, ऐतिहासिक कह सकते हैं हम इसे। ओ भाई मतलब समझ रहे हो, ऐसा छोटा सा एरिया नहीं है कि जहाँ भटक जाओगे अनसेफ्टी फील करोगे, बहुत बड़ा एरिया है मदुरई। यहाँ पर हर चीज़ की सुविधाएं उपलब्ध है आपके लिए। तो गाइस ये रास्ते से सीधा सामने मुझे मीनाक्षी टेम्पलम का गेट दिख रहा है, आपको भी दिख रहा होगा शायद से। तो भाई अब मीनाक्षी टेम्पल के गेट में हम एंटर करेंगे ओनली 5-10 मिनट के अंतर में। और यहाँ पर माता पार्वती जी की पूजा की जाती है, माता मीनाक्षी के स्वरूप में गाइस। तो चलो हम माता पार्वती जी के दर्शन करेंगे यहाँ पर। तो गाइस 7:55 को मैंने मोबाइल पावर बैंक सब कैरी कर लिया है। मेरा दर्शन 7 बजे ही हो गया होगा समझो, 7:15 या 7:20 को। और ये देख सकते हो पश्चिम गोपुरम है गाइस, पश्चिम। और पश्चिम गोपुरम से ही हमने एंट्री ली थी दर्शन के लिए। तो हमारे जो है दर्शन हो गए। तो यहाँ क्या है, मोबाइल फ़ोन्स अलाउड नहीं है, ज़रा भी फ़ोन्स अलाउड नहीं है, ना पावर बैंक, ना घड़ी, ना लिपस्टिक। और यहाँ पर समझ सकते हो साउथ में ज़्यादा करके अगर देखोगे तो हर मंदिर में लुंगी में जाया जाता है, बट यहाँ पर लुंगी भी अलाउड नहीं है। बट फिर भी लोकल्स यहाँ पर गए थे लुंगी में, मैंने देखा बहुत सारे गए थे, बट कोई ऑप्शन भी नहीं है क्योंकि यहाँ पर झगड़ा हो सकता है वगैरह। बट कोई सीज़न में नहीं जाने देते होंगे लुंगी पे। अभी ये लोग का कुछ चल रहा है, दिसंबर टू जनवरी में बहुत गर्दी रहती है साउथ के एवरी टेम्पल्स में। क्योंकि अभी ये लाइन में जब थे तो अंकल से हमने जब बात कर रहे थे डिस्कशन, तब उन्होंने कहा कि दिसंबर से लेके जनवरी तक गर्दी रहता है, बिकॉज इनका कुछ तो चल रहा है, वो पता नहीं भूल गया मैं। तो चलो थोड़ा सा आपको मंदिर की बाहर की साइड घुमा देता हूँ मैं। तो वेस्ट गेट छोड़ के दूसरे साइड आओगे ना, यहाँ पर इतनी हरियाली है ना, हर चीज़ यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर घर पे जो भी मंदिर में इस्तेमाल में होते हैं वो सारी चीज़ें, मूर्ति वगैरह सब मिलती हैं यहाँ पर गाइस। तो गाइस
इतनी जो दुकानें वगैरह आपको सब कुछ मिलेगी। ये साउथ गोपुरम है। यहाँ पर अभी मंदिर के हर गोपुरम का काम चल रहा है। और भाई ये वाली लादी पे बिना चप्पल चलने पे ना पैर के ये वाले हिस्से में बहुत दर्द होता है। क्या बताए क्या सोच के लगा दिया है यहाँ पर, बट बहुत तकलीफ हो रही थी मेरे को तो, और बाकियों को भी होती होगी ऑब्वियसली। और सामने देख सकते हो B2 पुलिस स्टेशन भी है, तो कोई डरने की बात नहीं है। यहाँ पर तमिलनाडु पुलिस अपने साथ है। भाई दिस साइड गोपुरम में आप फ़ोटो वगैरह क्लिक कर सकते हो। ये फ़ोटो खींचने जैसी जगह है, थोड़े लोग यहाँ पर फ़ोटोज़ क्लिक करते हैं। सो भाई हम भी यहाँ फ़ोटो क्लिक करते अगर हमारे साथ कोई होता, बट कोई नहीं है तो हम अकेले फिर भी क्लिक करेंगे। और ये गोपुरम थोड़ा मतलब कहते हैं ना लाइट वाइट लगा के फुल सजाया हुआ है। बाकी गोपुरम में जो है काम चालू है, जितने भी बड़े बड़े गोपुरम है सब मेंटेनेंस का काम चालू है, बिकॉज बहुत ओल्ड हो गए थे वो लोग। बट ये गोपुरम भाई एक नंबर, बट ये इतना लॉन्ग नहीं है, शॉर्ट गोपुरम है ये। दर्शन हो चुके हैं मीनाक्षी अमन टेम्पल के, और पार्वती माता के ही स्वरूप है वो माता जी। और वहाँ पर शंकर जी के भी आपको दर्शन मिलेंगे, साक्षात शंकर जी भी है वहाँ पर और पार्वती माता जी भी है, तो दोनों के हमने दर्शन कर लिए। अगर आपको भी दर्शन करना है और यहाँ आना है तो फटाक से अपने शहर से मदुरई के लिए टिकट लीजिए और ट्रेन पकड़िए और आ जाइए, या फिर एरोप्लेन से आना है तो एयरपोर्ट भी है ना मदुरई में हमारा, और स्टेशन से बस चल के जाओगे तो 10-15 मिनट, और ऑटो से जाओगे 30 रुपये पर पर्सन ऐसे कुछ लेंगे, और प्राइवेट जाओगे तो 150 या 100 में काम हो जाएगा आपका। तो मैं चल के गया था गाइस यहाँ से, और बहुत अच्छा लगा। मंदिर इतना खूबसूरत है, यहाँ का रेलवे स्टेशन एरिया सब एकदम अच्छा है, दिल खुश करने वाली जगह है। मुझे थोड़ा भी ऐसा यहाँ पर बोर नहीं हुआ वगैरह, कुछ ऐसा इरिटेशन कुछ फील नहीं हुआ, मज़ा आया एकदम, दिल खुश। और मंदिर के अंदर मोबाइल फ़ोन, शॉर्ट्स पैंट वगैरह, लिपस्टिक वगैरह, एयरफोन, घड़ी बीड़ी, लुंगी बिंगी कुछ अलाउड नहीं है। बहुत स्ट्रिक्ट है मंदिर में, बहुत मतलब बहुत। और अभी मंदिर के बहुत सारी जगहों के काम चल रहे, जितने भी गोपुरम है बड़े बड़े A to Z 4 गोपुरम सबके काम चल रहे, नॉर्थ साउथ वेस्ट जितने भी है सबके काम चालू है वहाँ पर गाइस। और मंदिर इतना अद्भुत है, अंदर मूर्ति एक से एक अनेक मूर्ति है, मतलब आप अगर अंदर से देखोगे तो आपका दिल खुश हो जाएगा, मतलब कहोगे कि वाह कहाँ आ गया, और मतलब क्या क्या दर्शन हो रहे हैं मुझे। गर्दी बहुत रहती है यहाँ पर, अनएक्सपेक्टेड, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना गर्दी रहेगा यहाँ पर, बट बहुत गर्दी था। 4 घंटे लग गए दर्शन करने, 4 नहीं 3.5 घंटे लग गए मुझे दर्शन करने के लिए गाइस। तो आप भी आओगे तो सब प्लान करके आओ, और यहाँ बहुत गर्दी रहती है, और टेम्पल बहुत खूबसूरत है अंदर से। और भाई क्या कहने, महादेव जी की मूर्ति। और साउथ इंडियन के एवरी टेम्पल में क्या है कि लाइट नहीं जलती है, अंदर दिए जलेंगे, और दिए के सारे दिए के रोशनी में आपको माता जी के, शिव जी के दर्शन करने, ये भी एक अद्भुत एक्सपीरियंस हो सकता है आपके लिए। तो भाई कुछ नहीं, जेब में थोड़े बहुत पैसे उठाओ और निकल पड़ो। मैं तो बोलता हूँ जो अपने यहाँ से आने तुमको भाड़ा लग रहा है, और यहाँ पर गुजारने के लिए कितने चाहिए, 1500 रुपये बस हो गए भाई। तो हर हर महादेव, जय श्री राम। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, मिलते हैं ऐसे नए ब्लॉग्स में गाइस हम।